खंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। आज जानेंगे गुरुवार व्रत विधि। नौ ग्रहों में गुरु ग्रह बहुत उत्तम ग्रह कहा गया है। फल देने में भी बहुत उत्तम है, परंतु जितने भी ग्रह हैं सब अपनी अपनी जगह जो है शुभता प्रदान करते हैं जातक या जातिका को, परंतु उनमें से गुरु की विशेष कृपा जातक या जातिका के ऊपर होती है। गुरु स्त्री के लिए बहुत ही सुंदर कारक ग्रह कहा गया है, यानी अति उत्तम। गुरु दो राशियों का स्वामी है, धनु राशि और 12वीं राशि मीन। गुरु ग्रह के देवता ब्रह्मा जी कहे गए हैं। गुरु ग्रह जब कर्क राशि पर 5 डिग्री तक यानी 5 अंश तक होता है तो उच्च का कहा गया है, यानी बहुत शुभ फल प्रदान करता है। परंतु यदि उतने ही अंश पर गुरु मकर राशि पर विद्यमान हो तो उसकी शुभता में कमी आ जाती है। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु ग्रह 2, 5, 9, 10, 11 इन भावों का कारक कहा गया, इसमें यदि गुरु की स्थिति हो तो बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। परंतु यदि इन भावों में गुरु अकेला यानी इसके साथ अन्य कोई ग्रह ना हो या अन्य कोई ग्रहों की दृष्टि इस ग्रह पर ना हो, तो यानी कहने का तात्पर्य किसी मित्र ग्रह का योग दृष्टि आदि संबंध ना हो तो गुरु अपना शुभ फल यानी शुभाशुभ समझिए नहीं प्रदान कर पाता। जितना शुभ फल प्रदान करना चाहिए उतना नहीं प्रदान कर पाता, यानी उस समय व्यक्ति को मिला जुला शुभाशुभ फल प्राप्त होता है। गुरु ग्रह जब किसी जातक या जातिका के कुंडली में 4, 6, 8, 12 भाव में हो तो प्रायः अशुभ फल देता है। गुरु नीच राशि, शत्रु राशि, अस्तगत होकर इन्हीं भावों 4, 6, 8, 12 पर पड़ा हो तो भी अशुभ फल प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कर्ण यानी कान संबंधी कफ, वात पित्त कफ में से कफ संबंधित पीलिया, जिगर संबंधी रोग की संभावना होती है। आय में कमी, व्यय की अधिकता, वैवाहिक सुख में विलंब या कमी, क्योंकि स्त्रियों के लिए विवाह का योग जो है गुरु ही बनाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में विलंब या उसमें कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में उच्च विद्या में विघ्न बाधा, शरीर कष्ट, भाई बंधुओं से विरोध कराता है। इसलिए अरिष्ट शांति हेतु बुद्धि, विद्या, धन संबंधी, विवाह, पुत्रादि सुखों की प्राप्ति हेतु गुरुवार का व्रत रखना श्रेयस्कर कहा गया है। यानी जो लक्षण बताया गया है, जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति हो उनके लिए, और यदि जिनकी कुंडली नहीं है और ऐसे जो लक्षण बताए गए हैं रोग संबंधित या अन्य जो बताए गए हैं, तो समझिए कि गुरु उस समय
जातक का पीड़ित है। ऐसी स्थिति में गुरुवार का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से संकल्प पूर्वक प्रारंभ करके 3 वर्ष, 1 वर्ष अथवा 16 गुरुवार तक व्रत करना चाहिए। उस दिन करना क्या चाहिए? स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर, पीले पुष्प, चने की दाल, पीला यज्ञोपवीत यानी जनेऊ, पीला चंदन, बेसन मिष्ठान यानी बेसन से बने हुए मीठे पकवान, हल्दी एवं पीले चावल तथा केला आदि पीले फलों सहित भगवान विष्णु तथा बृहस्पति यानी गुरु की पूजा गुरु बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः यानी ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः की कम से कम 3, 5 या 16 माला का जाप करना चाहिए। व्रत के दिन व्रती को इस दिन तेल, साबुन, बाल दाढ़ी आदि बनवाने से परहेज करना चाहिए। दिन भर अल्पाहार यानी अल्पाहार फलाहार रहकर या एक समय नमक रहित पीले अन्न से बने पकवान, क्योंकि गुरु ग्रह के लिए पीला वस्तु, पीला पदार्थ ही शुभ होता है, शुभ कहा गया है। तो इस दिन पीले पकवान का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन केला वृक्ष का पूजन करना श्रेयस्कर कहा गया है। विशेषकर विवाह योग कन्या के लिए यदि उनके विवाह में विलंब हो रहा है तो ये जो उपाय बताया गया है व्रत रखने का गुरु का, और विधि विधान से व्रत प्रारंभ करें तो विवाह जल्द से जल्द होने की प्रबल संभावना बन जाती है। तो इस दिन केला वृक्ष का पूजन विशेषकर करना चाहिए गुरुवार के दिन। उद्यापन के दिन यानी जब कम से कम जो समय बताया गया है कितने दिन जो है उपवास करना चाहिए, उतने दिन के बाद जब उद्यापन करना हो तो बच्चों में प्रसाद यानी पीली वस्तु से बना हुआ प्रसाद के अतिरिक्त ब्राह्मणों को भोजन तथा गुरु संबंधी दान जैसे पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का सामग्री यानी अन्न से संबंधित वस्तु से संबंधित पीले वस्तुओं का दान दक्षिणा सहित करना चाहिए। व्रत के दिन व्रती को यथासमय यथाशक्ति गुरु गायत्री मंत्र का जाप भी करना शुभ कारक कहा गया है। यानी जितने दिन का संकल्प ले रहे हैं उतने दिन जब समय मिलता हो, शाम के टाइम, सुबह के टाइम तो यही मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः का कम से कम 3, 5 या 16। उसके बाद जब समय मिले गुरुवार के दिन शाम तक कभी भी तो गुरु गायत्री मंत्र का भी यथाशक्ति जितना हो सके उतना जाप करना चाहिए। गुरु गायत्री मंत्र है ओम अंगिरो जाताय विद्महे, ओम अंगिरो जाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। यानी 3 वर्ष, 1 वर्ष या 16 गुरुवार का व्रत रख के ये जो विधि बताई गई है संकल्प पूर्वक ऐसा करने से गुरु से संबंधित जो भी व्यक्ति के जीवन में अशुभता प्राप्त हो रही है उसमें अभूतपूर्व शुभता प्राप्त होती है और
जो लक्षण बताए गए हैं इन लक्षणों में कमी प्राप्त होती है। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।